हेलो एवरीवन, आई एम आस्था चौधरी और आज हम पढ़ने वाले हैं कि इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में राष्ट्रपति भवन में पद्म अवार्ड्स की जो है उनको वितरण किया है और इसकी जो घोषणा है जनवरी 25 जनवरी 2026 को ही हो गई थी। तो इनके बारे में हम बात करेंगे क्योंकि हम जो पद्म अवार्ड्स हैं साल में 2 बार पढ़ते हैं। 2 बार कब? एक तो जब वितरित होते हैं मतलब कि गणतंत्र दिवस की संध्या को 25 जनवरी को, और हम पढ़ेंगे अब जब ये जो है समारोह में ये वितरित होते हैं। तो अब जो हम बात करने वाले हैं क्योंकि 2026 के पद्म अवार्ड्स वितरित हो चुके हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। तो पद्म अवार्ड्स 2026 के जो टोटल अवार्ड्स कितने लोगों को दिए गए हैं, तो टोटल 131 लोगों को, ये आपको याद रखना है कितने लोगों को, 131 पद्म अवार्ड्स जो हैं ये वितरित किए गए हैं। ठीक है, अब हम इसमें से देखें कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, हमें पता है 3 कैटेगरीज होती है पद्म अवार्ड्स की, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो इसमें जो है 5 पद्म विभूषण वितरित किए गए हैं 5 लोगों को, बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिन्हें दिया गया है। और इसमें जो है 16 पॉस्टमस कैटेगरी मतलब कि मरणोपरांत जो दिया गया है 16 लोगों को दिया गया है, ये हमें याद रखना है। चलिए इसको देखते हैं हम। तो समाचार में क्यों बना हुआ है, अभी हमने आपको बताया द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 मई 2026 को राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित सिविल निवेश समारोह में पद्म पुरस्कार 2026 का प्रदान किए हैं। ठीक है, जो फर्स्ट समारोह हुआ, इसके समारोह जो हैं वो चलते ही रहते हैं। तो जो फर्स्ट समारोह हुआ है कुछ दिनों में, तो वो हैं कितने दिए गए हैं, उसमें 66 लोगों को जो है ये अवार्ड वितरित किए गए हैं। ये हमें याद रखना है, कितने, 66 अवार्डीज को। अब देखें तो इसकी घोषणा कब होती है, आप ये याद रखेंगे 25 जनवरी 2026 मतलब रिपब्लिक डे की ईव को होती है। उसके बाद कन्फर कौन करता है, तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो प्रदान करती हैं। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि ये जो अवार्ड्स हैं इनको घोषणा तो द्रौपदी मुर्मू जी करती हैं, लेकिन इनको चुनता कौन है अवार्डीज को, तो पद्म अवार्ड्स की कमेटी बनाई जाती है और उसमें नॉमिनेशन जो है उसमें चुनते हैं प्रधानमंत्री। लेकिन जो है प्रधानमंत्री के बाद जो अप्रूव कौन करता है इसको, तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो अप्रूव करते हैं, प्रदान भी वही करते हैं, राष्ट्रपति, याद रखना है। ठीक है, वेन्यू क्या था, राष्ट्रपति भवन जो न्यू दिल्ली में है, ये हाँ वेन्यू था जहाँ पर समारोह रखा गया। ठीक है, कुल कितने पुरस्कार हैं, 131 पुरस्कार हैं। ठीक, 26 मई 2026 को कितने लोगों को दिया गया, तो 66 लोगों को प्रदान किया गया है, जिसमें से पूरे की पूरी महिलाएं जो है, हम जितनी बात करी है हमने 131 अवार्ड्स की, इसमें से महिलाओं की संख्या कितनी है, तो महिलाएं जो हैं वो है 19। ये पूछा जा सकता है, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट है पद्म पुरस्कार का परिचय और वितरण, देख सकते हैं। ठीक है, तो पद्म पुरस्कार जो हैं उसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक माना जाता है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान, हाईएस्ट सिविलियन जो अवार्ड है वो हालांकि कौन सा है, वो है आपका भारत रत्न। ठीक है, जैसे हम देखें तो फर्स्ट रैंक है अगर हम बोलें कि हमारे यहाँ का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, लेकिन उसके बाद हम बात करें जितने भी हम पद्म अवार्ड्स की श्रेणियाँ देखते हैं वो 2nd नंबर पर आते हैं। ठीक है, तो जो पद्म अवार्ड्स हैं उसकी श्रेणियाँ आती हैं, लेकिन पद्म अवार्ड्स में भी 3 श्रेणियाँ हैं। कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं, एक तो है पद्म विभूषण, पद्म भूषण और फिर आ जाती है पद्मश्री। ठीक है, तो ऐसे क्रम आप याद रख सकते हैं। ये आता है 2nd नंबर पे पद्म विभूषण, फिर 3rd नंबर पे पद्म भूषण, देन ये आता है पद्मश्री 4th नंबर पे, ये हमें याद रखना है। ठीक है, अगर हम बोलें कि जो अवार्ड्स है इसकी स्थापना कब करी, तो अवार्ड्स की स्थापना जो है इस 1954 में की गई थी। किस नाम से, पद्म अवार्ड्स नाम से। लेकिन इसकी कैटेगरी जो हम आज देखते हैं 3 कैटेगरीज, पद्म भूषण, पद्म विभूषण भूषण और पद्मश्री, ये कब बनाई गई, तो ये बनाई गई थी 1955 में पुनर्गठित किया गया था। अब पहली बार जो है 3 लोगों को अवार्ड मिला था, वो कौन 3 लोग थे, आप ये कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या को घोषित किया जाता है, भी हमने देखा राष्ट्रपति भवन में वितरित किया जाता है। अब किस कैटेगरी में मिलता है, ऐसे कौन से लोग हैं जिनको ये अवार्ड दिया जाता है, तो वो कौन लोग हैं, देखिए अगर हम फील्ड्स देखें तो कला,
साहित्य। जैसे कि धर्मेंद्र जी जो हैं उनको कला में, उनके जो पूरे जीवन पर्यंत जो उनके कला में योगदान है उसके लिए उनको मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया है। ये आपको याद रखना है। तो जैसे कला का हो गया, लिटरेचर एजुकेशन का, विज्ञान का क्षेत्र हो गया, साइंस एंड इंजीनियरिंग का, चिकित्सा का, मेडिसिन का, या फिर सोशल वर्क का हो गया, स्पोर्ट्स, पब्लिक अफेयर्स, लोक सेवा, मतलब ऐसे जितनी भी क्षेत्र हैं उसमें अपने अतुलनीय योगदान के लिए जो है लोगों को ये दिया जाता है अवार्ड्स। ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है 131 लोग। आपको अच्छे से याद रखना है कितने लोगों को मिला है, तो 131 लोगों को मिला है। अब इसमें जो है 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, 13 पद्म भूषण दिया गया है और 113 जो है वो पद्मश्री दिया गया है। क्लियर है इतना? चलिए, इसमें से जो है 19 महिलाएं हैं। कितनी हैं? 19 महिलाएं। और जो 6 हैं वो एनआरआई हैं, ठीक है, जो बाहर रहते हैं हमारे देश से, कुछ हमारे देश के जो हैं ओरिजिन वाले हैं, ठीक है, जो यहाँ पे जिनका जन्म हुआ है। उसके अलावा 16 जो है मरणोपरांत, मतलब कि पॉस्टमस कैटेगरी में उनको दिया गया है उनके योगदान के लिए, ठीक है। 2 युगल मामले हैं, है ना, 2 हैं जो एक साथ दिया गया है 2 लोगों को। और उसके बाद जब प्रथम समारोह हुआ उसमें 66 लोगों को जो है ये अवार्ड प्रदान किए गए हैं। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, अब देखिए पद्म विभूषण, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ये तो याद रखना ही चाहिए, चाहे आपका कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम हो, पीएससीज हो, तो उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर है पद्म विभूषण 2026 किन लोगों को दिया गया। अभी हमने बात करी टोटल 5 लोगों को दिया गया है। इसमें से कौन कौन है? सबसे पहला नाम जो है वो है धर्मेंद्र जी का। हम जानते हैं इनकी अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ महीनों पहले ही इनका निधन हुआ है, तो पॉस्टमस कैटेगरी में दिया गया है, ठीक है, मरणोपरांत दिया गया है। इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया? तो इन्हें कला के क्षेत्र में दिया गया। हमेशा याद रखिएगा एग्जाम्स में फील्ड पूछी जाती है, क्षेत्र पूछा जाता है कि अगर किसी का नाम दे दिया तो इनको किस क्षेत्र में योगदान के लिए अवार्ड दिया गया है। आप याद रखेंगे कला के क्षेत्र में इनको दिया गया। हमें सभी जानते हैं थिएटर, सिनेमा के क्षेत्र में जो है इन्होंने बहुत मतलब बचपन से ही काम किया है, तो इसलिए इन्हें दिया गया। उसके बाद है केटी थॉमस। केटी थॉमस कौन है? तो ये जो है फॉर्मर सीजेआई रह चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। कौन है? केटी थॉमस, सुप्रीम कोर्ट की जज रह चुके हैं, तो पब्लिक अफेयर्स में इनको मिला है, ठीक है। उसके बाद जो है वो है एन राजम। एन राजम कौन है? तो एन राजम जो है ये यूपी से हैं। इन्हें वायलिन की जननी भी कहा जाता है। इन्हें क्यों ये नहीं दिया गया है? आर्ट में, ठीक है। वायलिन जो है, वायलिन की जननी कहा जाता है। इन्होंने वहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्रशिक्षण दिया है और बहुत जानी जाती हैं किसके लिए? वायलिन के लिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं पी नारायण। तो पी नारायण कौन है? पी नारायण जो है केरल से आते हैं, लिटरेचर एंड एजुकेशन की फील्ड में इनको दिया गया है। उसके बाद एक और है मरणोपरांत, वो है वीएस अच्युतानंदन। वीएस अच्युतानंदन जो है फॉर्मर सीएम है, कहाँ के? केरल के हैं, ठीक है। तो इन्हें दिया गया है, पब्लिक अफेयर्स में इन्हें दिया गया है। याद रखेंगे फील्ड का नाम हमें याद रखना है, कौन सी फील्ड में दिया गया है और किन लोगों को दिया गया है। स्पेशली आपको जो याद रखना है वो है पद्म विभूषण की कैटेगरीज, धर्मेंद्र जी, केटी थॉमस, एन राजम, पी नारायण, वीएस अच्युतानंदन, यहाँ पे याद रखेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आता है पद्म भूषण 2026। तो पद्म भूषण 2026 की अगर हम बात करें तो ये जो है किसे दिया गया? तो हम देखें तो 113 लोगों को दिया गया है, 13 लोगों को दिया गया है। 113 जो है वो पद्मश्री हैं, ठीक है। तो 13 लोगों में जो है आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है। जैसे कला के क्षेत्र में किस किस को दिया गया? कला में जो है अलका याग्निक को दिया गया है, ममूटी को दिया गया है। ये कौन है? ये साउथ के एक्टर हैं, बहुत ही लेजेंडरी। उसके बाद आर गणेश को दिया गया है, पीयूष पांडे को दिया गया है पॉस्टमस कैटेगरी में। फिर आ जाता है चिकित्सा वाला क्षेत्र। तो चिकित्सा में जो है किन्हें दिया गया है? पलानी स्वामी को दिया गया है, नूरी दत्तात्रेय को दिया गया है। व्यापार में उदय कोटक, जो कोटक बैंक है उसके स्थापक हैं, ये फाउंडर हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया था एमपीपीएससी 2026 के प्रीलिम्स में, याद रखिएगा। एमपीपीएससी 2026 ने ये पूछा था उदय कोटक वाला क्वेश्चन कि इन्हें जो है पद्मश्री मिला है या नहीं मिला है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद पब्लिक अफेयर्स में देखें तो भगत सिंह कोश्यारी, शिबू सोरेन पॉस्टमस कैटेगरी में, वीकी मल्होत्रा, वेल्लापल्ली नटेशन। और खेल में जो है किसे दिया गया है? विजय अमृतराज जो है उन्हें दिया गया है, याद रखिएगा। सामाजिक सोशल कार्य में किसे दिया गया है? SKM
मिलनंदन को दिया गया है। ठीक है, तो 13 लोगों का नाम याद रखिएगा आप, ये जो है पोर्शन में पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है पद्मश्री की बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनके बारे में हमें बात करनी कि पद्मश्री मिला, जैसे कि रोहित शर्मा। रोहित शर्मा को 2026 का पद्मश्री दिया गया है ना। हम सब जानते हैं कि बहुत ही अच्छे इंडियन टीम के जो हैं कैप्टन हैं, क्रिकेटर हैं। ठीक है, हरमनप्रीत कौर जो है इंडियन विमेन टीम की कैप्टन रह चुकी हैं, ये भी हमको याद रखना है। उसके बाद है प्रवीण कुमार। ठीक है, तो ये जो प्रवीण कुमार है ये हाई जंप एथलीट है ना, ये पैरा एथलीट है हाई जंप में। उसके बाद अगर हम देखें तो सविता पुनिया जो है, सविता पुनिया को मिला है, क्यों मिला है, इन्हें फील्ड हॉकी जो होती है उस कैटेगरी में मिला है। तो आपको नाम याद रखने हैं इनके। ठीक है, इसके बाद जो है कला के क्षेत्र में पद्मश्री मिला है आर माधवन को, सभी लोग जानते हैं, प्रसूनजीत चटर्जी को। ठीक है, उसके बाद जो है बहुत सारे लोगों को पद्मश्री मिला है। हम अभी स्पेसिफिकली एमपी की बात करेंगे किन लोगों को पद्मश्री मिला है, जैसे ट्राइबल लीडर्स, कुछ फोक आर्टिस्ट हैं, अनसंग हीरोज हैं, इन लोगों को पद्मश्री दिया गया है। ठीक है, पीपल्स पद्म, जन भागीदारी का दृष्टिकोण। ओके, पद्म पुरस्कारों में उन गुमनाम नायकों को भी सम्मानित किया जाता है जिन्होंने जमीनी स्तर पर असाधारण कार्य किया है। जनजातीय नेताओं, लोक कलाकारों, समाज सुधारकों, ग्रामीण नव प्रवर्तकों को पुरस्कृत किया जाता है। अभी हम कुछ ऐसे लोगों के नाम देखेंगे जिन्हें जो है ये अवार्ड मिले हुए हैं, जैसे कि एमपी से। ठीक है, चलिए ओके। तो अगर हम देखें किन किन को मिला है एमपी में, तो एमपी की अगर हम बात करें, एमपी में जो पद्म श्री दिए गए हैं, तो हम पहली बात करें मोहन नागर जी की। मोहन नागर, ठीक है, ये बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं। ट्राइब्स के साथ मिलकर जो है इन्होंने जल संवर्धन अभियान को बहुत अच्छे से चलाया। जहाँ पे पानी की कमी थी ऐसे क्षेत्रों में जो है उन्होंने बहुत काम किए हैं। इन्हें जल पुरुष भी कहा जाता है। वैसे तो ये बैतूल इनका क्षेत्र है, लेकिन राजगढ़ जिले से भी इनको संबंधित माना जाता है। नाम क्या है इनका, मोहन नागर। एमपी की हम बात कर रहे हैं, एनवायरमेंट के क्षेत्र में इनको अवार्ड मिला है पद्मश्री। दूसरा नाम अगर हम देखें, दूसरा नाम आ जाता है नारायण व्यास जी का। ठीक है, नारायण व्यास, ठीक है, इनको आर्कियोलॉजी के क्षेत्र में मिला है। आर्कियोलॉजी पुरातत्व विभाग से हैं, पुरातत्वविद हैं ये। इन्होंने भीमबेटका और सांची जैसे जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, इनके पुनरुत्थान और उनको जो है सहेजने में, उनको जो संरक्षण देने में बहुत काम किया है और बहुत टाइम से जो है इसी फील्ड में काम करते आ रहे हैं। तो उनके इस योगदान के लिए इनको क्या मिला है, इनको इसी क्षेत्र में मिला है अवार्ड, किसमें, पुरातत्व में। ठीक है, पद्मश्री। उसके बाद जो है ये वैसे उज्जैन से हैं। उसके बाद आते हैं कैलाश चंद्र पंत। कैलाश चंद्र पंत, ये भोपाल से हैं, बहुत ही जाने माने शिक्षाविद और जर्नलिस्ट हैं। तो इन्हें जो है पत्रकारिता के मामले में, या हम कहें कि शिक्षा और जो है लिटरेचर के मामले में इनको ये अवार्ड मिला है। उसके बाद आते हैं भगवान दास रायकवार। भगवान दास रायकवार, तो भगवान दास रायकवार जी जो हैं ये कहाँ से हैं, ये जो है सागर जिले से आते हैं। तो सागर में जो है इन्होंने बुंदेली मार्शल आर्ट को बहुत बढ़ावा दिया है। बहुत बड़े जो है ये प्रशिक्षक रह चुके हैं, बहुत सारे बच्चों को इन्होंने बुंदेली मार्शल आर्ट सिखाया है। और इसी कैटेगरी में जो है इनको इस जो स्पोर्ट्स की कैटेगरी में इनको क्या मिला है, पद्मश्री मिला है। तो आपको ये नाम याद रखने हैं, ऐसे लोगों को भी जो है जिन्हें कहीं भी एक तरह से देखें जो लाइमलाइट कहीं नहीं मिल पाता है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें भी पद्मश्री दिया, उन्हें भी जो है पद्म अवार्ड्स जो है उनके द्वारा रिकग्नाइज किया जाता है। तो नाम हमें याद रखना है, अगर आप एमपी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये नाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मोहन नागर जी, नारायण व्यास जी, कैलाश चंद्र पंत और भगवान दास रायकवार, इनके आपको नाम याद रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर है कि पद्म पुरस्कार का महत्व, उत्कृष्टता क्या महत्व है, रिकॉग्नाइज एक्सीलेंस अक्रॉस द फील्ड, उत्कृष्टता की पहचान। ठीक है, उसके बाद राष्ट्र निर्माण को
प्रोत्साहन, देन है नवाचार को बढ़ाना, सांस्कृतिक विरासत संरक्षण, उसके बाद है जन भागीदारी को सशक्त बनाना। ये हमने अभी बात करी है। अगर हम बात करें इस पूरे जो है कंटेंट के की टेक अवेज की हम अगर बात करें तो आपने क्या क्या सीखा कि स्थापना कब हुई है, 1954 में हुई है, ठीक है। पुनर्गठित किया गया, 3 कैटेगरीज हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, कब, 1955 में। घोषणा कब की जाती है, तो रिपब्लिक डे की ईव मतलब 25 जनवरी को घोषणा की जाती है। उसके बाद कॉन्फर कौन करता है, तो प्रेसिडेंट मुर्मू जो है उन्होंने कॉन्फर किया, मतलब कि जो प्रेसिडेंट होंगी वो प्रेसिडेंट होंगे कॉन्फर करेंगे। सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन है, भारत रत्न है। उसके बाद आता है पद्म अवार्ड्स की बारी, और ठीक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथे नंबर पे आता है। इस बार कितने लोगों को दिया गया, तो इस बार जो है 131 लोगों को दिया गया है ये अवार्ड, ठीक है। पद्म भूषण 5 लोगों को दिया गया, पद्म विभूषण 13 लोगों को दिया गया, पद्मश्री 113 लोगों को दिया गया। विमेन कितनी है, तो विमेन जो है वो 19 विमेन है जिन्हें दिया गया है, ये आपको याद रखने हैं। मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया, 6 लोगों को दिया गया। विदेशी लोग कितने हैं, जो मरणोपरांत है 16 लोग हैं, विदेशी लोग जो हैं वो 6 लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो ये जो डेटा है आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब जो भी अपकमिंग एग्जाम्स होंगी उसमें ये पद्म अवार्ड से जो क्वेश्चन है बिल्कुल पूछे जाने हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे। ओके।